सो हे गाइस, दिस इज सौम्या हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स का न्यू पैटर्न का मैंने एक मॉक दिया हुआ है, मॉक नंबर 4। एंड इसमें मेरे बहुत कम नंबर आए हुए हैं। 40 मार्क्स आई हैव गॉट ओनली, इन विच आई हैव अटेम्प्टेड 61 क्वेश्चंस बट गॉट ओनली 40 मार्क्स। और इसका ना थोड़ा लेवल भी हाई था कह सकते हैं, क्योंकि ना ये मुझे क्वांट का लेवल बहुत हाई लगा। इसमें ना मतलब लेवल हाई था, मतलब मैंने सोचा था कि डीआई से, क्योंकि ना ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन से, तो अब सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज मुझे लगा कि मैं उसको अटेम्प्ट नहीं करूँगी। मैं सबसे पहले आज डीआई सॉल्व करूँगी, फिर मैं अरिथमेटिक उठाऊँगी। बट ना जब मैंने डीआई ये वाली उठाई ना, तो ये थोड़ा कंफ्यूज, मतलब देखने में तो बहुत सिंपल लग रही थी, बट ना बहुत कंफ्यूजिंग था। इसमें आप ये जब पढ़ोगे ना 15% ऑफ द टोटल एलिजिबल वोटर्स, ये सारी चीज़ आप पढ़ोगे ना, तो आप यू विल गेट टू नो कि बहुत ही थोड़ा सा दिक्कत जब आप क्वेश्चन करने लगोगे। तो मैं इसमें फंस गई। फिर उसका मैंने सोचा मैं दूसरी डीआई करती हूँ। फिर मैंने दूसरी डीआई ओपन किया, तो इसमें 2 ग्राफ था, इसमें परसेंटेज निकालना था, फिर उसका डिफरेंस दिया हुआ, तो वो भी नंबर देख रहे हैं आप, बड़े बड़े नंबर। तो मुझे लगा इसमें भी थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं मैं फंस सकती हूँ, इसलिए मैंने इसको छोड़ा। फिर मैंने अरिथमेटिक आई, तो अरिथमेटिक में भी मैं जितने 3-4 क्वेश्चन जो मैंने किए वो किए। फिर उसका मुझे लगा चलो ठीक है, और नहीं बैठ रहा है, तो मैं ये सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज उठाती हूँ। तो मैंने सिंपल, पता नहीं क्यों, जब ना टाइम वेस्ट हो गया था ना, तो मेरा मन ही नहीं किया। और फिर उसको मैंने जब सिंप्लीफिकेशन किया तो मेरे रॉन्ग हो गया। ये 3 सिंप्लीफिकेशन मैंने रॉन्ग कर दिया। और मैंने ये रॉन्ग नंबर सीरीज आया था, वो भी मैंने किया ही नहीं, मैंने ये सारे किया ही नहीं। एक या एक ठीक हो गया, एक ये गलत हो गया। होता ना कि जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी डिक्रीज़ हो जाता है ना, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। और रीजनिंग में मैंने ये वाली एक पजल उठाई। सबसे पहले मैंने ये मिसलेनियस करने के बाद मैंने ये पजल उठाई, तो इसमें मैं फंस गई। मतलब है दिखने में छोटा ही है, लेकिन फिर भी मतलब क्या हुआ था कि जब हो जाता ना, बीच में अटक जाता है कभी ना कभी, तो वो ये इसमें वो हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि फिर मैंने दूसरा पजल उठाई। इसमें टाइम वेस्ट होने के बाद फिर मैंने छोटा छोटा उठाना कोशिश किया कि छोटे छोटे से स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने इतना ही बना पाई, उससे तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। और ये बड़ी लग रही थी मुझे, बट मैंने किया नहीं। इंग्लिश में थोड़ा एरर डिटेक्शन दो गलत हो गए थे मेरे, कि इसका वर्ड यूसेज गलत हो गया था। ये थोड़ा सा ना स्पेलिंग एरर का एक क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, और ये वाला तो बना ही नहीं, तो मैंने किया ही नहीं। फिर ये क्लोज टेस्ट मेरे से गलत हो गया, जस्ट बिकॉज कि मेरी वोकेबलरी मुझे लगा कि थोड़ा सा गलत है, मुझे समझने में दिक्कत हो रही थी वोकेबलरी, ये सब चीज़ों की। और यहाँ तो ना जैसे मुझे ये 3 का पता है, इग्नोर, अब्यूज़, कीन का, सील का, बस ये जिल का नहीं मतलब था। और पता है, आई थिंक ये अब्यूज़ था, लेकिन ना हो जाता है कि नहीं हो रहा था। मेरे सिर्फ इतने ही 40 मार्क्स यहाँ हैं। आप बताइएगा कि आपके कितने हैं, कि आप सबके भी कम है इसमें, कि बस मेरे ही कम है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे ही कम है मार्क। इसका ना थोड़ा लेवल हाई था ये वाला मॉक नंबर 4 का। आप अपना बताना कि आपका कितना है। थैंक यू।